हेलो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। जय श्री राम। होपफुली आज कमेंट शो हो रहे होंगे। जी जी जी, आप सबके कमेंट शो हो रहे हैं। मेंसुरेशन की क्वेश्चन नहीं हो रहे। जी जी, मैं उसको ध्यान रखूंगा, मैं कराऊंगा। आप टेंशन फ्री रहे, मुझे थोड़ा समय दे दें, बस एक सप्ते का। आइए मेरे दोस्तों, कुछ अच्छी और कुछ बढ़िया बातें सीखने का प्रयास करते हैं। मेरे दोस्तों, कल हम पढ़ रहे थे कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट। आज हम सिंपल इंटरेस्ट को आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। सवाल है, सम ऑफ मनी बिकम 9 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 11 ईयर्स। कहता कोई धन 11 साल में 9 गुना हो गया। यानी 1 से 9 गुना होने में कितने साल लग गए? 11 साल। टाइम लग गया 11 साल। तो कहता है ये धन 33 गुना कितने साल में हो जाएगा? तो मेरे बच्चे 1 से 9 गुना हुआ तो कितना सिंपल इंटरेस्ट कमा दिया? 8 रुपए। और 1 से 33 गुना होगा तो कितना साधारण ब्याज कमाना होगा? 32 रुपए। आप कहेंगे हाँ। तो मेरे बच्चे 8 यूनिट ब्याज कमाने में लगा देते हो आप 11 साल। तो 1 यूनिट ब्याज कमाने में 11/8 साल। तो 32 यूनिट ब्याज कमाने में कितना साल लगा? तो आंसर होगा 44 साल। हाँ है ना। कहता है कोई धन साधारण ब्याज पर 3 साल में डबल हो जाता है। यानी कोई प्रिंसिपल एक है, टाइम 3 साल है, 3 साल में डबल हो गया। तो साधारण ब्याज कितना बना? एक है। तो कह रहा है यही धन अपने आप का 64 गुना कितने साल में होगा? तो 64 साल में कितना ब्याज बनेगा? 63। तो 1 यूनिट ब्याज बनने में 3 साल लगते हैं। तो भाई 63 यूनिट ब्याज बनने में कितने साल लगते हैं? तो आप कहोगे 3 गुना 63 है, यही था ना। कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, 8 गुना हो रहा है। माफ करना माफ करना, 8 गुना हो रहा है। 3 साल में 8 गुना हो रहा है भाई, सॉरी। 3 साल में 8 गुना हो रहा है, मैं माफी चाहता हूं। तो 1 से 8 हो गया तो ब्याज कितना बना? 7। तो 7 यूनिट ब्याज बनने में लगा 3 साल। हाँ जी। तो 64 गुना होना यानी 63 यूनिट ब्याज। तो 1 यूनिट ब्याज बनने में लगेंगे 3/7 साल। तो 63 यूनिट ब्याज बनने में कितना? 7 × 9 = 63 होती है 27 साल। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। हाँ जी। कहता है जी कोई धन साधारण ब्याज पर 6 साल में डबल हो जाता है। यानी 1 से 2 हो गया, 1 से डबल हो गया कितने साल में? 6 साल। तो कितना ब्याज कमाया भाई मेरे? 1 यूनिट। तो कितना कहता है कितने समय में 10 गुना हो जाएगा? तो 10 गुना करने के लिए कितना ब्याज कमाना होगा? तो आप कहेंगे 9 यूनिट। तो 1 यूनिट ब्याज कमाने में 6 साल लगते हैं। तो 9 यूनिट ब्याज कमाने में कितने साल लगेंगे? 9×6 = 54। 54 साल। ये मेरा आंसर आ गया। हाय है ना मेरे भाई। बहुत बढ़िया। ये मैं करा चुका हूं भाई, ये भी मैं करा चुका हूं आपको पहली क्लास में। जो सिंपल इंटरेस्ट कराया था मैंने कंपाउंड से की लास्ट क्लास से पहले, उसमें। इस सवाल पे आ जाइए। अमरदीप भाई 1 साल तक। आइए, कहता है एक धनराशि पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज उस धनराशि का 1/5 भाग हो जाता है। कहता है कोई प्रिंसिपल पी है। कहता है इस प्रिंसिपल पे R% की रेट से 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, वो इस प्रिंसिपल का 1/5 हो जाता है। कहता है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर इज 1/5 ऑफ द प्रिंसिपल। यानी प्रिंसिपल का 1/5 जो है वो सिंपल इंटरेस्ट के बराबर है, ऐसा वो कह रहा है। तो पी से बाबू पी उड़ा है, और 5 से काटोगे 20, 2 से काटोगे 10, तो रेट आएगी मेरे बच्चों 10%। रेट आ जाएगी मेरे बच्चे 10%। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। हाँ जी।
करिए मेरे बच्चे सवाल को। जी बसंत जी, आप आर्मी में है, बड़ी खुशी की बात है। फिर भी आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत सिंसियर बच्चे हैं आप। देखिए मेरे बच्चे, कहता जी 5,000 रुपए को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि एक भाग पे 4% की रेट से, दूसरे भाग पे 5% की रेट से उधार दे दिया गया। दोनों से 2 साल में इतना ब्याज मिला, तो बताइए कितना कितना दिया गया। मेरे बच्चे, इसे मैं दो तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूंगा, आइए चलो। अगर मैं इसे डिटेल समझाऊं आपको, तो भाई ये कह रहा है कि 5,000 रुपए को दो भागों में इन्वेस्ट किया गया। एक भाग में एक्स रुपए है, तो दूसरे भाग में हो जाएंगे 5,000 माइनस एक्स। तो कह रहा है पहले भाग पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, तो पहले भाग पे एक्स पे 4% की रेट से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट इतना बना। दूसरे वाले में 5,000 माइनस एक्स है प्रिंसिपल, इस पे 4% की रेट से ना, दूसरे वाले में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, 5% की रेट से 2 साल का ब्याज इतना बना। और कहता है दोनों से कुल मिला के जो इंटरेस्ट बना वो 440 रुपए। अब मेरे बच्चों जल्दी से इसे सोल्व करके आप वैल्यू निकाल देंगे। करिए जरा सोल्व। आइए मेरे भाई, अब इस सवाल को हमें दूसरे तरीके से टैकल करना है। भाई एक बात बताओ बड़ी देसी सी, कि 5,000 रुपए को दो हिस्सों में आपने इन्वेस्ट किया है। पहले हिस्से पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, पहले हिस्से का नाम ए रख लेते हैं और दूसरे हिस्से का नाम हम बी रख लेते हैं, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। और 2 साल में कहता है भैया 440 रुपए का ब्याज आया। तो मेरे बच्चे बताओ 2 साल में अगर 440 रुपए का ब्याज आया है, तो एक साल में कितना आया, 220 रुपए। एक साल में 220 रुपए। अब मेरे बच्चों ये बताओ, पहले भाग पे 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दूसरे भाग पे 5%, तो हम कह सकते हैं दूसरे भाग पे 4% तो है ही, 1% एक्स्ट्रा है। बिल्कुल सही। तो हम ये कह सकते हैं कि 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पहले पे भी और 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट दूसरे पे भी, यानी 4% ब्याज तो दोनों पे लग रहा है। तो 5,000 का 4%, भाई 4% पहले पे भी, 4% दूसरे पे भी, तो दोनों पे कुल मिला के ब्याज कितना बना, 200। दोनों पे कुल मिला के ब्याज कितना बना, 200। लेकिन एक्चुअल में ब्याज कितना बन रहा है, 220। तो कितना ज्यादा बन रहा है, 20 रुपए। किसकी वजह से, क्योंकि दूसरे टुकड़े पे 1% इंटरेस्ट है, यानी जो दूसरा टुकड़ा है उस पे जो 1% इंटरेस्ट एक्स्ट्रा बन रहा था, इसकी वजह से 20 बन रहा है। तो बी की वैल्यू आ गई 2,000। आपको याद है वो कुत्ते और बिल्ली वाला सवाल था, इतने बिस्किट खा रहा वो इतने खा रहा है, तो ये 2,000, तो 5 में 2,000 गया तो ये 3,000। परसेंटेज में नहीं कराई थी एक टाइप, कबूतर के 2 पैर हैं, कुत्ते के 4 पैर हैं, है ना। तो वही तो सवाल है, वहां बताया तो था ये कॉन्सेप्ट। बताइए।
ये जो मैंने कराया इससे और भी आसान तरीका है मिश्रण का, इसी सवाल को करने का, लेकिन वो मिश्रण का चैप्टर आएगा तब। देखो मेरे प्यारे बच्चों, 6,000 रुपए को दो भागों में, कहता है 6,000 रुपए को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग पे 5%, दूसरे भाग पे 7% की दर से इंटरेस्ट मिला। तो हम कह देंगे भाई दूसरे भाग पे 5% तो मिल ही रहा है, 2% एक्स्ट्रा मिल रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं ऐसा कहने में? ना सर, ऐसा कहने में कोई दिक्कत नहीं है। और कुल मिला के कहता है कि 3 साल में 1,050 रुपए ब्याज मिला। 3 साल में 1,050 रुपए ब्याज। तो मेरे भाई 1,050 रुपए ब्याज 3 साल में मिला, तो 1 साल में कितना मिला? 350। एक साल में ब्याज मिला कितना? 350 रुपए। हाँ जी, तो हमारे हिसाब से 5% इंटरेस्ट पहले पे भी और 5% दूसरे पे भी, तो 5% पूरे पे होना चाहिए। तो 6,000 का 5%, तो ये आया मेरे भाई 300। तो 300 रुपए का ब्याज दोनों पे होगा। घटाओगे कितना बचा? 50। तो ये 50 एक्स्ट्रा किसकी वजह से बन रहा है? क्योंकि दूसरे हिस्से पे 2% एक्स्ट्रा है। तो ये है 50, 2 से काटेंगे 25, तो बी की वैल्यू आएगी 2500। और 6,000 में से 2500 घटाओगे तो ये आएगा मेरे भाई 3500। ये मेरे बच्चे मेरा आंसर है, 2500 और 3500। ठीक है, आइए भाई। बताओ भाई। आइए मेरे बच्चे, एक आदमी ने 30,000 रुपए उधार लिए मेरे बच्चे, और कहता है दो भागों में इसे इन्वेस्ट किया। कहता है मैन बोरोड ए टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज 30,000, ए पार्ट ऑफ इट ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट 12% पर एनम एंड रिमेनिंग ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। कहता है एक पे उसे इंटरेस्ट मिल रहा है 10% की रेट से, तो दूसरे पे मेरे भाई उसे इंटरेस्ट मिल रहा है 12% की रेट से। हम 12 वाले को लिख लेते हैं कि यार 10% तो मिल ही रहा है,
2% एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसको लिखने में कुछ नहीं बिगड़ता। और सवाल में कह रहा है कि 2 साल बाद जो अमाउंट है वो मिलता है उसको कितना, 36,480। तो दिया कितना था, 30,000, मतलब लिया कितना 30,000, देना कितना 36,480। तो मतलब कितना ब्याज बन गया, 36,480 माइनस 30,000, 6,480। तो हम कहेंगे कि सर 6,480 रुपए उसने ब्याज के रूप में चुका दी, कितने साल में जी, 2 साल में। 2 साल में। तो करो क्या भाई, आप ऐसे सोचो कि 2 साल में ब्याज दिया 6,480, तो 1 साल में कितना दे देगा, काट दो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 3240 रुपए। अब ये देखो बाबू कि भाई 10% इंटरेस्ट तो यहां पे भी है, 10% यहां पे भी है, तो 30,000 पे 10% तो लग ही रहा होगा। तो कुल मिला के हम कहेंगे सर 3,000 रुपए ब्याज तो मिल ही रहा है। अब कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, 240। किसकी वजह से भाई, 2% की वजह से, यानी यहां जो हिस्सा है उसके 2%। या आप डायरेक्ट कर दो भाई 2% बराबर है इसके, तो 100% की वैल्यू कितनी, ऐसे निकाल लो। तो बी का 2%, काटोगे 120, तो 100 से गुना करोगे 12,000, तो ये हिस्सा आ गया 12,000। और भाई 30 में से 12,000 गया तो ये कितना आया, 18,000। हाय है ना। करिए मेरे भाई। देखिए मेरे बच्चे, तुषार कह रहा बैक करना है एक बार, ले भाई बैक कर दिया, अब खुश है। मुझे लग रहा है तुषार तू साथ साथ उतारता है, साथ साथ उतारना नहीं है, साथ साथ समझना और सोल्व करना बस। कह रहा जी 13,000 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 5% की दर से 6 साल, तीसरे भाग पे 10% की दर से 4 साल के लिए दिया गया। तीनों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर। मेरे बच्चों मान लीजिए 3 प्रिंसिपल है, पहले प्रिंसिपल का नाम P1 है, दूसरे प्रिंसिपल का नाम P2 है, और तीसरे प्रिंसिपल का नाम P3। कहता पहले पे R1 रेट से, दूसरे पे R2 रेट से, तीसरे पे R3 रेट से पैसा लगाया गया। पहले पे T1 टाइम के लिए पैसा लगाया है, पहले पे T1 टाइम के लिए पैसा लगाया, दूसरे पे T2 टाइम के लिए पैसा लगाया, और तीसरे पे मेरे भाई T3 टाइम के लिए पैसा लगाया। हाँ जी, तो तीनों से प्राप्त साधारण ब्याज यही बनेगा भैया। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, यही तो रहता है, मूलधन गुना दर गुना समय, मतलब प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100 होगा सूत्र। अब तीनों मेरे बच्चे आपस में क्या है, बराबर। हाँ जी, कट गए भाई। 3 प्रिंसिपल है, पहला है P1, P2, P3। पहले वाले को मान लो R1 रेट से दिया, दूसरे को R2, तीसरे को R3 रेट से। पहले वाले को T1 टाइम के लिए, दूसरे को T2 टाइम के लिए, तीसरे को T3 टाइम के लिए। और तीनों से जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है मेरे बच्चे वो आपस में बराबर है, तीनों से जो साधारण ब्याज है वो आपस में बराबर। हाँ जी, तो ये साधारण ब्याज का सोल्व कर दिया। तो ये आया P1 R1 T1, ये P2 R2 T2, ये P3 R3 T3। बहुत बढ़िया भाई। अब मैं कह रहा हूं कि ये 100 से 100 कट गया, तो ये सारी वैल्यूज आपस में क्या हो गई, बराबर। ये सारी वैल्यूज आपस में इक्वल हो गई। हाँ जी,
अब मेरे बच्चों मुझे ये बताइए, अगर मैं इन सबको के इक्वल मान लूं, के इक्वल मान लूं, तो P1 R1 T1 किसके बराबर आया, के। तो P1 की वैल्यू क्या आ गई, K/R1 इंटू T1। हाँ है ना। तो मेरे बच्चे P1 की जो वैल्यू आएगी ना, वो आएगी क्या, K/R1 T1। क्यों नाराज हो रहा भाई, ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी। पक्का। ऐसे ही जब इसको के बराबर रखोगे तो P2 की वैल्यू निकालना चाहोगे ना, तो वो आएगा K/R2 T2। और ऐसे ही P3 की वैल्यू निकालोगे ना, तो P3 की वैल्यू मतलब इसको जब के इक्वल रखोगे तो P3 की वैल्यू आ जाएगी K/R3 T3। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार इस बात को महसूस करें, रटोगे नहीं बात बनेगी, महसूस करो। आइए मेरे बच्चे, बिल्कुल सही है। अब मेरे बच्चे मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, मुझे P1:P2:P3 का रेशियो निकालिए। तो ये P1 P2 P3 की वैल्यू तो थी, आप कहेंगे हाँ, तो रेशियो निकालोगे तो के से के कटा। तो रेशियो आ गया 1/R1 T1, 1/R2 T2 और 1/R3 T3। तो मैं मेरे बच्चों कहना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि कोई प्रिंसिपल है P1, कोई दूसरा प्रिंसिपल है P2, कोई तीसरा प्रिंसिपल है P3। इन तीनों ही प्रिंसिपल को आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइम के लिए और डिफरेंट डिफरेंट रेट के लिए इन्वेस्ट किया, और सवाल में कहे कि तीनों से जो सिंपल इंटरेस्ट मिला वो बराबर मिला, तो इन प्रिंसिपल का रेशियो जो होगा वो हमेशा ही 1/R1 T1 इस टू 1/R2 T2 अपॉन में 1/R3 T3 इसके बराबर होगा। अब जैसे ऐदा गोड़ आ जाओ, ये सवाल आपका यही था ना, कह रहा जी 13,000 रुपए को 3 भागों में बांटा गया, तो 3 टुकड़े मान लेते हैं P1 P2 P3। तो इन तीनों ही टुकड़ों का अनुपात क्या होगा, तो आप कहेंगे इन तीनों ही टुकड़ों के अनुपात का सूत्र है, पहले टुकड़े को किस रेट से इन्वेस्ट किया और किस समय के लिए किया, दूसरे टुकड़े को किस रेट से इन्वेस्ट किया और कितने समय के लिए किया, और तीसरे टुकड़े को किस रेट के लिए इन्वेस्ट किया और किस समय के लिए इन्वेस्ट किया। दीज आर योर आंसर, दीज आर माई डियर स्टूडेंट्स इज योर राइट आंसर। हाँ जी। तो मेरे बच्चे एक बात बताइए, पहले टुकड़े को किस रेट से इन्वेस्ट किया है, 5% की रेट से, कितने समय के लिए, 6 समय से। दूसरे टुकड़े को 4% की रेट से 5 साल के लिए, और तीसरे टुकड़े को 10% की रेट से 4 साल के लिए। आप कहेंगे तो लेंदी नहीं हो रहा, नहीं हो रहा भाई, शुरुआत में समय लग रहा है मुझे समझाने में। और 1/40। अब मेरे बेटे
अगर मुझे इसको सोल्व करना है तो कैसे सोल्व करें? जीरो तो सर सबकी काट दो, बिल्कुल काट दी। अब जीरो से काट दिया तो 3 2 और 4 कैल्सियम ले लो, तो 3 दूनी 6 चौक 24, मतलब 12। 2 और 4 का 4 आया, 4 3 12। तो 12 से इधर भी गुना कर दो, इधर भी गुना कर दो। रेशियो निकालना आता होगा, नहीं आता तो सिखाऊंगा। 3 चौक 12, यह आया 4, यह आया 2 6 12 6, और यह आया 4 3 12 3। तो मेरे बच्चे ये रेशियो जो आया वो 4:6:3, यानी इन तीनों टुकड़ों का जो अनुपात आया मेरे बच्चों 4:6:3 आया। बहुत घुमा रहे हैं सर जी। घुमा नहीं रहा बाबू, थोड़ा शांति तो रखो। मैं कोई तुम्हारा दुश्मन थोड़ी, दोस्ती तो। देखो यार, कोई भी चीज सीखते हैं शुरुआत में दिक्कत आती है, बाद में आसान हो जाएगी। यानी यहां से ये समझ में आया मेरे भाई अनमोल मांझा कि भैया P1 P2 और P3 के जो प्रिंसिपल का रेशो था वो 4:6:3 था। 4:6:3 था। हाँ जी। तो देखो भाई, जोड़ोगे 4 6 10 और 3, 13 यूनिट। 13 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 13,000 को। तो एक यूनिट की वैल्यू 1000। तो पहले वाला टुकड़ा 4000 था भाई, दूसरे वाला टुकड़ा 6000 है, और तीसरे वाला टुकड़ा 3000। हाँ जी, दूसरे वाला टुकड़ा मेरे बच्चे 3000। तो उसने पूछा था तीनों भाग में याद करो, तो 4000 6000 3000, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपको तीनों नहीं देगा वैल्यू, कोई एक देगा, चिंता मत करिए। मतलब पूछेगा सबसे बीच का टुकड़ा बताओ, सबसे बड़ा टुकड़ा बताओ, ये सब। अब आ जाइए सवाल पे, अगले पे। इस पे आ जाइए। कहता है जी 26,000 को दो भागों में इस प्रकार निवेश किया कि पहले भाग का 10% की रेट से 5 साल का, पहले भाग यानी P1 मान लिया, दूसरे भाग को P2 मान लिया। तो पहले भाग पे 10% की रेट से 5 साल का ब्याज, और दूसरे भाग पे कहता है 9% की रेट से 6 साल का ब्याज। कहता है साधारण ब्याज बराबर है। तो ये इनके प्रिंसिपल का रेशियो आ गया। अब यहां से कैलकुलेशन बैठाओगे तो 2 3 6 2 5 10, यह 1/25, और यह आया 9 3 27। तो मेरे बच्चों, अगर 1/A/1/B हो, और हमें इनका रेशियो निकालना हो, और इनमें कुछ नहीं कट रहा हो, तो बी को यहां गुना कर दो, ए को यहां। बेसिक लॉजिक ये होता है कि जब ए और बी में कुछ नहीं कट रहा तो इसका एलसीएम होता है ए बी। तो ए बी से जब गुना करोगे तो बी से बी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, तो आंसर B/A आ जाएगा। तो भैया ये 27 आ जाएगा, ये 25, तो यानी इनका रेशियो आ जाएगा 27:25। हाँ जी। अब आइए अगली बात में। अब बेटे टोटल हिस्सा हो गया 27 और 25, 52 यूनिट। 52 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 26,000 को। तो एक यूनिट की वैल्यू 26,000/52, तो देखो यार, 26 दूनी 52, तो ये आएगा एक यूनिट की वैल्यू 500। एक यूनिट की वैल्यू 500, तो 27 यूनिट की वैल्यू 27 गुना 500, और P2 25 यूनिट है तो 25 गुना 500। ये दूसरा टुकड़ा, ये पहला टुकड़ा, ये आ जाएगा 13,500, ये आ जाएगा 12,500। अब उसने पूछा दोनों भाग को ज्ञात करिए। दोनों नहीं, ऐसे पूछेगा बड़ा भाग ज्ञात करिए, छोटा भाग। तो लिख लीजिए बड़ा भाग ज्ञात करिए, बड़ा भाग ज्ञात करिए। फाइंड दी लार्जर पार्ट, तो हो जाएगा 13,500। ठीक है भाई, करिए भाई।
आइए मेरे बच्चे, भाई सब के कमेंट जा रहे हैं, विशांत ऐसी बात ना करो। कहता 12,600 रुपए को 3 हिस्सों में इन्वेस्ट किया, P1 P2 P3। पहले हिस्से पे 2% की रेट से 3 साल का ब्याज, दूसरे हिस्से पे 3% की रेट से 4 साल का ब्याज, और तीसरे हिस्से पे 4% की रेट से 5 साल का ब्याज बराबर। ऐसा सवाल कह रहा है। तो देखिए मेरे भाई, ये आया, कटिंग हो रही है तो काट दो कुछ। 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यह आया 1/3, 1/6 और 1/10। मेरे बच्चे सबको 10 से गुना कर दो, 10 से नहीं, 6 3 30 से गुना कर दो, तो रेशियो निकल के आ जाएगा। तो जब 30 से करोगे भाई तो रेशियो आएगा 3 ढाई 30, ये 10 अनुपात 6 5 30, 5 और 10 दिए 30, 3, 10:5:3 मेरे भाई रेशियो। अब सवाल में क्या कह रहा है वो सुनिए। रेशियो निकाल दिया तो आप टुकड़े निकाल सकते हो, 10 5 15 और 3 18, 18 यूनिट 12,600। तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 18 से भाग दोगे तो 18 18 दून 18 18 5 90, 18 ठीक है 108, 18 7 126 यानी 700 आया। 1 यूनिट की वैल्यू 700। तो अगर ये वाला हिस्सा पूछे तो 700 गुना 10 यानी 7,000 रुपए। पहले टुकड़े की वैल्यू है 7,000 रुपए। अब कहता है प्रत्येक भाग पे सिंपल इंटरेस्ट बताओ, तो हर एक पे सिंपल सेम था, तो 7,000 रुपए पहले टुकड़े पे क्या हुआ था, 2% की रेट से 3 साल का साधारण ब्याज। ये कैलकुलेशन चाह रहा है। 3 दूनी 6 7 42, 420 रुपए, यानी हर टुकड़े पे जो साधारण ब्याज था वो सेम था, तो सेम वैल्यू जो है वो 420 रुपए। हाँ जी करिए भाई। The person you're calling is not answering. Please try later. आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो उत्तर नहीं दे रहा है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। आइए मेरे बच्चे, कह रहा है एक आदमी ने 3 स्कीमों में 6 साल 10 साल और 12 साल के लिए पैसा इतने इतने की रेट से इन्वेस्ट किया, तो हर एक पे बराबर साधारण ब्याज मिला। तो वही पहले वाले प्रिंसिपल पे 10% की रेट से 6 साल, दूसरे वाले प्रिंसिपल पे 12% की रेट से 10 साल, और तीसरे वाले प्रिंसिपल पे मेरे बच्चे 15% की रेट से 12 साल। कहता भैया सबका साधारण ब्याज बराबर है। तो देखो सोल्व करोगे 1/60, 1/120 और मेरे भाई 1/180। जीरो जीरो जीरो, 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 3 18,
1:2:3, तो 1/1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3। मेरे बच्चे 3, 2, 1 कैल्शियम ले लो 6, तो 6 से इधर भी गुना, 6 से इधर भी गुना, 6 से इधर भी गुना, तो आएगा 6:3:2। तो इनके प्रिंसिपल का रेशियो आएगा 6:3:2। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मेरे बच्चे आएगा 6:3:2। हाँ जी, आइए मेरे बच्चे, समझते हैं ना भाई इस बात को कि हमने पहले रेशियो निकाल दिया, फिर हमने क्या किया कि 1, 2 और 3 कैल्शियम लेके 6 से गुना कर दिया सबको, तो आंसर आया 6:3:2। ये आ गया हमारे किस चीज का रेशियो, इनके प्रिंसिपल का। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट था। आइए जी, आइए मेरे बच्चे, इस सवाल में कह रहा है कि भाई पी और क्यू ने पैसा लगाया है, प्रिंसिपल दे रखा है आपको, ठीक है जी, डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों की रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे भाई डिफरेंट डिफरेंट है। 4 साल के बाद पी को पैसा और क्यू की 3 साल के बाद पैसा जो मिला, इफ द इंटरेस्ट गिवन, अच्छा पी और क्यू को जो ब्याज देना था वो दोनों को बराबर मिला है। तो भाई क्यू ने किस दर पर पैसा उधार लिया है, यदि दोनों पी और क्यू को 1 साल का ब्याज 8400 रुपए, कहता है जी दोनों को जो ब्याज मिला वो 8400 रुपए। देखो मेरे भाई ध्यान से समझना है, फिर से सवाल समझते हैं। कहता है दो आदमी आइए मेरे दोस्त, माफ करिएगा, सवाल ये कह रहा है कि दो आदमी पी और क्यू अलग अलग ब्याज दर से 40,000 रुपए और 60,000 रुपए उधार लेते हैं। मेरे बच्चे पी ने 40,000 रुपए उधार लिए हैं और क्यू ने 60,000 रुपए उधार लिए। 4 साल के बाद पी द्वारा दिया गया ब्याज, कहता है 4 साल के बाद पी द्वारा दिया गया ब्याज और 3 साल बाद क्यू द्वारा दिया गया ब्याज, 3 साल बाद क्यू द्वारा दिया गया ब्याज, साधारण ब्याज समान। कहता है यहां जितना इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है उतना ही इंटरेस्ट यहां जनरेट हो रहा है, यानी 60,000 रुपए पे 3 साल में जो ब्याज बन रहा है वही 40,000 रुपए पे 4 साल में ब्याज बना है। और पी और क्यू दोनों को 1 साल का ब्याज जो बना वो 8400 रुपए बना है। मेरे बच्चे लैंग्वेज में मुझे थोड़ी सी लोचा लग रहा है क्योंकि ये तो सिंपल हो गया। कह रहा है यहां जितना सिंपल इंटरेस्ट है ना उतना ही सिंपल इंटरेस्ट यहां बन रहा है और दोनों से 8400 रुपए ब्याज बना। अगर दोनों से 8400 रुपए कुल मिला के ब्याज बना है तो हमें, अच्छा 1 साल का ब्याज, ठीक है, तो यहां से मेरे भाई फिर क्या करो, रेट निकालते हैं। आइए, तो भाई यहां 40,000 रुपए प्रिंसिपल पे, यहां 40,000 रुपए प्रिंसिपल पे मेरे बच्चे R% की रेट से 4 साल का साधारण ब्याज इतना बना और यहां 60,000 रुपए पे कैपिटल R% की रेट से 3 साल का साधारण ब्याज इतना बना। हाँ है ना, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। और कह रहा है जी दोनों ही सिंपल इंटरेस्ट आपस में बराबर थे। अगर दोनों ही बराबर हैं तो 2 जीरो से, मतलब 100 से 100 काट दिया, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, हाँ सही तो है। अब 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो ये आएगा 8R और ये आ रहा है शायद 9R। एक बार कैलकुलेशन देख लेना। तो R अपॉन कैपिटल R का जो रेशियो आ रहा है वो 9:8 आ, 9:8 आ रहा है मेरे बच्चे। पहले इस बात को समझो फिर आगे बात करेंगे। 9:8 आ रहा है रेशियो, ना कि एक्चुअल रेट। ये एक्चुअल रेट नहीं, रेशियो आ रहा है मेरे भाई।
अब आइए मेरे बच्चे आगे, क्लियर है? अब मेरे बच्चों मेन लड़ाई ये है यहां तक की कि हमें ये पता है कि भैया इन दोनों पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसका रेशियो है 9:8। 9:8। हाँ जी, 9:8। यानी यहां की रेट 9 है तो यहां की रेट है मेरे बच्चे 8। अब दो सवाल बनते हैं। पहला तो ये पूछ रहा है क्यू ने किस दर पर पैसा उधार दिया होगा। तो अगर मेरे बच्चे मुझे तुक्का लगाना है ना तो मैं लगाऊंगा 8% पे या 4% पे, क्योंकि उसका मल्टीपल हो सकता है। लेकिन ये सही उत्तर नहीं होगा। सही उत्तर के लिए आपको ये जानना होगा कि ये रेट परसेंट नहीं है, ये रेट परसेंट के रेशियो है। तो एक्चुअल रेट परसेंट तो 9x% होगी, तो यहां 8x% होगी। हाँ है ना? या फिर अगर आप x नहीं लेना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यहां 8 यूनिट परसेंट मान ले और यहां 9 यूनिट परसेंट मान ले। 9 यूनिट परसेंट रेट मान ली, यहां 8 यूनिट परसेंट रेट मान ली। ठीक है जी। और डिटेल करना चाहते हैं तो इसको मेरे भाई 9x मान लीजिए, इसे 8x मान लीजिए। अब कह रहा है एक एक साल के लिए पैसा दिया, तो 40,000 रुपए का 9x% की रेट से एक साल का ब्याज इतना बना, और 60,000 रुपए पे 8x% की रेट से एक साल का ब्याज इतना बना। अगर कैलकुलेशन बैठाओगे तो देखो ध्यान से, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 9 चौक 3600x। और यहां कैलकुलेशन बैठाओगे 2 जीरो से 2 जीरो 8 छिंग 4800x। ये कुल मिला के साधारण ब्याज बना, और ये साधारण ब्याज है किसके बराबर? 8400 के। तो यहां से इन दोनों को जोड़ोगे तो भी आएगा 8400x बराबर 8400। और मेरे बच्चे इन्हें काटेंगे तो x की वैल्यू आ गई 1, और x की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब यहां रेट होगी 9%, क्योंकि 9 एकम 9, और यहां रेट होगी 8%। अगर आप x नहीं मानेंगे तो क्या करा जाए? तो क्या करें? देखिए, आपको रेट का रेशियो निकालना पड़ेगा, उसके बाद की बात है। अगर आप इस पे आते हैं तो फिर आप x नहीं मानते और सीधा सीधा 9 यूनिट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 9 यूनिट परसेंटेज और 8 यूनिट परसेंटेज। यानी हम ये मान लें कि यहां रेट है 9 यूनिट परसेंटेज और यहां रेट है 8 यूनिट परसेंटेज। तो फिर हम सीधा करते हैं कि 40,000 का 9% बना 3600 यूनिट, और 60,000 का 8 यूनिट परसेंट बना 4800 यूनिट। तो कुल मिला के जो ब्याज बना वो बना 8400 यूनिट, जबकि एक्चुअल में ब्याज है 8400 रुपए। 8400 रुपए, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 1 रुपए। तो 8 यूनिट की वैल्यू 8 रुपए परसेंटेज, यानी 8% बन गया, और 9 यूनिट की वैल्यू 9%। लेकिन आप ऐसा मत सोचना कि हमेशा ही जो रेशियो आ रहा है वही आंसर आएगा, नहीं, अलग अलग भी आंसर आ सकता है। ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है कि वही आएगा, डिफरेंट भी आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक बात और, अगर मान लीजिए पहले वाले सवाल, मतलब पहले वाले पे आपने P1, दो प्रिंसिपल, एक P1 है प्रिंसिपल, एक P2 प्रिंसिपल है, दोनों प्रिंसिपल को आपने इन्वेस्ट किया। पहले वाले को आपने R1 की रेट से इन्वेस्ट किया है, दूसरे वाले को R2 रेट से इन्वेस्ट किया। पहले पे T1 टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, दूसरे पे T2 टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, और दोनों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है। तो साधारण ब्याज का यही सूत्र होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये दोनों बराबर है, तो 100 से 100 काटा। तो मेरे बच्चे ये आ गया P1 R1 T1, P2 R2 T2। तो मेरे भाई अगर मैं इसे K के इक्वल मान लूं तो यहां से R2 की वैल्यू जानना चाहूं तो क्या आएगी? तो आप कहोगे वो आएगी K अपॉन में P2 R2 P2 T2। भाई R2 यहीं रखूंगा तो P2 T2 नीचे चला जाएगा। तो यानी R2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी K अपॉन P2 इंटू T2, और यहां R1 की वैल्यू निकालूंगा तो वो आएगी K अपॉन P1 T1, और जब रेशियो निकालूंगा तो ये कट जाएंगे। ये क्या होंगे मेरे बच्चे? कट जाएंगे। तो कहना क्या चाह रहा हूं ध्यान से समझिए दोबारा से। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर P1 प्रिंसिपल्स को R1 की रेट से इन्वेस्ट करें T1 टाइम के लिए, P2 प्रिंसिपल को R2 रेट से T2 टाइम के लिए इन्वेस्ट करें, और P3 प्रिंसिपल को R3 रेट से
अरे मान जा भाई, T3 टाइम के लिए इन्वेस्ट करें। अब बड़े ध्यान से समझना, और सवाल में ये कहे कि सिंपल इंटरेस्ट इज सेम फ्रॉम ईच पार्ट, कि हर टुकड़े से जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो सेम मिल रहा है, हर टुकड़े से जो साधारण ब्याज मिल रहा है मेरे बच्चे को क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। अगर ऐसा हो तो आपको एक बात ध्यान देनी है कि अगर इनसे साधारण ब्याज इक्वल मिल रहा है ना, तो मेरे बच्चे आपसे 3 सवाल पूछेगा, P1, P2, P3, तीनों प्रिंसिपल का रेशियो पूछ लेगा। अगर प्रिंसिपल का रेशियो पूछे तो 1/R1T1, 1/R2T2 और 1/R3T3, ये बन जाएगा। अगर मेरे बच्चों आपसे कहे कि तीनों रेट का रेशियो बताओ, तो तीनों की रेट का रेशियो हो जाएगा 1/P1T1 इस टू 1/P2T2 इस टू 1/P3T3। या मेरे बच्चे तीनों टाइम का रेशियो आपसे पूछ लेगा, 3 का पूछे, 2 का पूछे, मतलब इसी तरीके से निकलेगा, अलग याद नहीं करना। तो हो जाएगा 1/P1R1, 1/P2R2, 1/P3R3। इस बात को समझो, और इसको भैया दिमाग में दौड़ा लो, इसको रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं पूरा 1 मिनट छोड़ रहा हूं आपके पास स्क्रीन पे, ताकि आप फील करें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आइए मेरे भाई, क्लियर है? काजल ने बहुत सही लिखा, कर लिया फील सर, आपने क्वेश्चन की जड़ ही समझा दी, तो अब प्रॉब्लम ही नहीं है। थैंक यू मेरे भाई। अब देखिए, अगर इस सवाल को एज ए स्टूडेंट मुझे करना होता, तो भाई मुझे सवाल ने एक चीज कही थी, क्या, कि दो प्रिंसिपल है, एक प्रिंसिपल है P और एक प्रिंसिपल है Q। ठीक है जी।
एक जगह 40,000 रुपये इन्वेस्ट किया है, एक जगह 60,000 रुपये इन्वेस्ट किया है। ठीक है, यहां जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो 4 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, यहां जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया है। तो सर अगर हमें इन दोनों से जो पैसा इन्वेस्ट किया उन दोनों की रेट का रेशियो चाहिए कि भाई इन दोनों ने पैसा कितनी दर के हिसाब से इन्वेस्ट किया, तो उसका बेसिक फंडा है कि भाई 1 प्रिंसिपल यानी 40,000 गुना टाइम इज टू 1 दूसरा प्रिंसिपल गुना टाइम। अब पी जाओ, 4 0 4 0, 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो ये आया 1/8 इज टू 1/9। और अब जानते हो कटना कुछ है नहीं, तो 9 यहां ले आओ 8 यहां ले आओ, यानी रेट का रेशियो आ गया 9:8। क्या मेरी बात समझ गए? बहुत सीधा सीधा सिंपल क्लीन सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। रेट का रेशियो आ गया, फिर तो कहानी आपको पता ही है। हाँ जी, अब क्या बताना था मैंने? एक बार इस सवाल को करना यार, और कुछ शब्दों पे विशेष ध्यान देना। आइए मेरे बच्चे, अब फोकस करिए क्वेश्चन पे। देखिए सवाल बहुत प्यारा है, इन दो चीजों पे फोकस करिए जहां जहां मैंने अंडरलाइन किया है। यहां आपने किया होगा तो आपने देखा होगा कि सवाल में कह रहा है दोनों जगह प्रिंसिपल सेम है, रेट एक जगह 8% है तो दूसरे जगह रेट 7% है। अगर मैं आपसे टाइम का रेशियो पूछूं T1:T2 का रेशियो बताओ क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसका फंडा था P1 × R इज टू P2 × R। अब सर जब सोल्व करोगे ना तो पता चलेगा कि P से तो P कट ही गया, सेम है प्रिंसिपल। अब 7 चला जाएगा इधर और 8 चला जाएगा इधर, क्योंकि इनमें कॉमन नहीं है ना, यानी पहले वाला टाइम अगर 7 यूनिट था ना तो दूसरे वाले टाइम 8 यूनिट था। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत हो? विशांत कह रहा है सर आप कोई कहानी छोड़े ही नहीं, अच्छा कोई कमी नहीं छोड़े, ये कहना चाह रहा है क्या? थैंक यू भाई, अगर ऐसा है तो 7:8 आ गया मेरे बच्चे इनके टाइम का रेशियो। यानी पहले वाले प्रिंसिपल को 7 यूनिट टाइम के लिए इन्वेस्ट किया तो दूसरे वाले प्रिंसिपल को 8 यूनिट टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, जबकि दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट। लेकिन एक्चुअल में कह रहा है कि भाई पहले वाला जो धन था वो दूसरे वाले से 6 महीने पहले मिल गया, मतलब दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस है 6 मंथ, दोनों उसके बीच का डिफरेंस है 6 मंथ। हाँ जी, तो 1 यूनिट 6 महीने, तो 8 यूनिट कितने हो गए? 48 महीने। 48 महीने को साल में बनाना है तो आप 6 महीने को साल बना दो, 6 महीने को साल बनाएंगे तो 1/6/12 यानी 1/2, तो 1 यूनिट 1/2 तो 8 यूनिट, 8 गुना 1/2 यानी 4 साल। और ये पूछे तो 1 यूनिट 1/2, 7 यूनिट 7/2 यानी 3.5 साल। मतलब पहले वाला जो पैसा है ना वो 3.5 साल के लिए इन्वेस्ट किया था, और दूसरे वाला जो पैसा है वो 4 साल के लिए इन्वेस्ट किया था। पहली लड़ाई तो थी ये कि आपको एक्चुअल टाइम निकालना था कि भाई दोनों धनों पे एक्चुअल में जो पैसा इन्वेस्ट हुआ वो कितने कितने दिन पर हुआ। आज मुझे सर पर गुस्सा आ रहा है, रानू भाई क्या कहना चाह रहा है वो बता, गुस्सा क्यों आ रहा है? प्रैक्टिस कैसे करें?
बताएंगे प्रैक्टिस कैसे करें। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे ध्यान दोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन अच्छे अच्छे मैंने दे दिए हैं, नहीं मिले हैं तो आज और मिल जाएंगे, ठीक है। वीरों की धरती, अच्छा वीरों की धरती झुंझुनू में आपका स्वागत, थैंक यू भाई। प्रैक्टिस कैसे करें, प्रशांत कह रहा है नोट्स कैसे मिले, मेरे भाई डेली नोट्स मिलते हैं आपको क्लास के, ठीक है। आइए अब मेरे बच्चों कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ये बताओ दोनों जगह पैसा क्या इन्वेस्ट किया, इक्वल, तो पहले हिस्से में भी पी इन्वेस्ट किया, दूसरे में भी। अब मैं पहले को हटा देता हूं क्योंकि डाटा दूसरे का आसान है। तो पी रुपए इन्वेस्ट किया और इस पी रुपए पे 7% की रेट से 4 साल का मिला मुझे ब्याज। तो मेरे भाई प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ही तो अमाउंट होता है। तो जोड़ोगे तो 100 पी और 7 को 28 पी जोड़ोगे तो आएगा 128/100 पी। इतना अमाउंट मिलेगा मुझे और एक्चुअल में अमाउंट मिल रहा है 2560 रुपए। 128 दूनी 56 तो मेरा प्रिंसिपल आया मेरे भाई 2000 रुपए। इसका मतलब 2000 रुपए मैंने यहां इन्वेस्ट किए थे और 2000 रुपए मैंने यहां, तो टोटल मैंने जो पैसा लगाया था वो कितना लगाया था मेरे बच्चों, 4000। टोटल मैंने पैसा कितना लगाया था, 4000 रुपए, ठीक है जी। अब एक बात समझिए आगे, अगर आप इसे ऐसे ना भी करें तो और सिंपल तरीका से क्या कर सकते हैं इस सवाल में। और सिंपल तरीका ये होगा कि आप प्रिंसिपल को 100 मान ले। अगर प्रिंसिपल को मैं 100 यूनिट मान लूं तो 100 यूनिट पे 1 साल का ब्याज 7% यानी 7 रुपए, तो 4 साल का ब्याज कितना बना, 28 यूनिट। और 100 यूनिट प्रिंसिपल तो अमाउंट कितना हो गया 128 यूनिट, और दे कितना रखा है 2560। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 20। तो 100 यूनिट की वैल्यू 100 गुना 20 यानी 2000 रुपए। अब उसने दो बराबर हिस्से लगाए थे, तो पहले वाला भी 2000 दूसरे वाला भी 2000, तो टोटल पैसा कितना लगाया 4000। हाँ जी, करो मेरे बच्चे। आइए मेरे बच्चे, कह रहा भाई 24,000 रुपए को 3 भागों में इन्वेस्ट किया। आइए मेरे बच्चे, 24,000 रुपए को 3 भागों में इन्वेस्ट किया।
कि पहले भाग पे 10% की रेट से साधारण ब्याज की दर से 5 साल के लिए, दूसरे भाग पे 4% की रेट से 5 साल के लिए और तीसरे भाग पे 5% की दर से 20 साल के लिए दिया गया, तीनों से प्राप्त धनराशि बराबर है। Such way that first part 10% for 5 years simple interest, second part at 4% for 5 years on simple interest, and third part for 5% for 20 years on simple interest. If the amount received from all the three parts are equal, कहता है तीनों हिस्सों से जो हमें मिश्र धन प्राप्त हुआ है ना वो बराबर है। तीनों हिस्सों से जो मिश्र धन हमें प्राप्त हुआ है वो मेरे बच्चे बराबर है। तो कहता है कि भाई बताओ हर पार्ट में टुकड़ा कितना था। तो देखो यार ध्यान से यहां लिखवाता हूं। देखो मेरे बच्चे अभी तक जो केस आपको डिस्कस किया था वो किया था मैंने जब प्रिंसिपल सेम हो ना, सॉरी जब सिंपल इंटरेस्ट सेम हो। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं अगर अमाउंट सेम दे दे। भाई प्रिंसिपल सेम दे दे तब तो हम कर ही रहे थे, लेकिन अगर अमाउंट सेम दे दे फिर कैसे करें। इफ अमाउंट, अमाउंट माने मिश्र धन, मिश्र धन इज सेम फ्रॉम ईच पार्ट। हर टुकड़े से अगर मिश्र धन समान मिले तो क्या होगा। अच्छा ठीक है भाई अभिषेक इधर ध्यान दो। तो मेरे बच्चे प्रिंसिपल का जो रेशियो आएगा ना वो आएगा क्या, अगर अमाउंट सेम हो तो 1/100 प्लस R1T1 इज टू 1/100 प्लस R2T2। सेम ही है, याद करना बहुत बड़ी बात नहीं है। 1/100 प्लस R3T3। देखो यार अगर अमाउंट ले रहे हो तो इसका मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ले रहे हो, परसेंटेज का मतलब 100 रुपए प्रिंसिपल है तो बाकी इंटरेस्ट हो गया, वो अमाउंट हो गया। तो ये अमाउंट का रेशियो होगा, इस बात को ध्यान रखना। इस सवाल में अमाउंट का ही जिक्र हो रहा था। तो भाई 3 टुकड़े लेंगे अमाउंट के। पहला टुकड़ा लोगे तो वो होगा 1/100 प्लस रेट इंटू टाइम। तो पहले वाले टुकड़े को कह रहा है 10% की रेट से 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो सीधा सीधा 10 गुना 5 करो या 100 जमा 10 गुना 5। कहता है जी दूसरे वाले टुकड़े को 100 जमा 4% की रेट से 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया, और मेरे बच्चे तीसरे टुकड़े को कहता है 5% की रेट से 20 साल के लिए इन्वेस्ट किया। तो भाई ये आ गया इनके प्रिंसिपल का रेशियो अगर अमाउंट इक्वल हो। और उसने कहा था कि तीनों से ऑल थ्री पार्ट्स आर इक्वल, अमाउंट, अमाउंट से प्राप्त धनराशि, तो धनराशि जो मिलेगी वो क्या होगी, अमाउंट होगी, बराबर है। तो मेरे भाई सोल्व करोगे तो 10×5 = 50, ये आएगा 1/150, ये आएगा 1/120, और ये आएगा मेरे भाई 1/20 200। तो देखो मेरे भाई 0 0 0 तो यहीं उड़ा दो। हाँ जी अब क्या करना होगा आपको, 20 12 और 15 कैल्शियम लेंगे, 15 12 20 कैल्शियम हुआ 60, 60 से सबको गुना कर लो यार। तो 15 चौको 60 आएगा, 12 पंजे 60 आएगा, और 20 दिए मेरे बच्चे 60 आए। तो इनके प्रिंसिपल का जो रेशियो आ गया वो आ गया 4:5:3, 4:5:3। हाँ जी अब मेरे बच्चों सवाल पे आ जाइए। अगर प्रिंसिपल का रेशियो 4:5:3 आ गया तो टोटल प्रिंसिपल हो गया 4 और 5 9 और 3 12। 12 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 24,000 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2,000। तो ये हो जाएगा 2 चौक 8,000, ये हो जाएगा 10,000, और ये हो जाएगा मेरे भाई 6,000। ये मेरे आंसर होंगे। हाँ जी करिए भाई सवाल को।
देखिए मेरे भाई, कहता है 18,750 रुपए को एक आदमी ने अपने दो बेटों के अकाउंट में जमा कराया, 18,750 रुपए को। ठीक है जी, दो बेटों के बैंक में जमा कराया, इस तरह जमा कराया कि 18 साल की उम्र में दोनों को बराबर धन प्राप्त हो। 18 साल की आयु में दोनों को बराबर धन प्राप्त हो। बराबर धन मतलब मिश्र धन, इक्वल अमाउंट। तो मेरे बच्चे, जब भी अमाउंट इक्वल रिसीव होगी, जब भी इक्वल अमाउंट होगी तो उसका रेशियो होगा 1/100 प्लस पहले वाले में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। कहता जी दोनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। पहले वाले की उम्र कितनी है जी, 12 साल। तो 12 साल वाले को 18 साल होने में कितने साल लगेंगे, 6 साल। तो पहले वाले धन पे 5% की रेट से 6 साल का ब्याज। बहुत बढ़िया जी। दूसरे वाले पे 100 प्लस, दूसरे वाले पे रेट तो 5% है, लेकिन उम्र कितनी है, 14 साल। तो 18 साल होने में कितने साल तक ब्याज कमाएगा, 4 साल तक। यानी पहले वाले में ब्याज है 6 साल के लिए, दूसरे वाले में ब्याज कमाएगा 4 साल में, और कह रहा है दोनों को इक्वल अमाउंट मिलेगी। तो भाई सेट करेंगे तो 1/130 आ जाएगा और 1/120 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां 12 आ जाएगा, यहां 13 आ जाएगा। तो 12 और 13 का जोड़ करेंगे मेरे भाई, तो 12 और 13 बना 25 यूनिट, और 25 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 18,750 को। तो एक यूनिट की वैल्यू होगी भाई, भाग दे देंगे, एक यूनिट आ जाएगी, गुना 13 कर देंगे, गुना 12 कर देंगे, तो छोटे और बड़े का हिस्सा आ जाएगा। उसने पूछा था छोटे का हिस्सा, तो 12 गुना आंसर हो जाएगा। है ना, कर लोगे भाई, बताइए इस सवाल को। कहते जी 1,20,000 रुपए को दो हिस्सों में इस तरह से बांटा है कि पहले हिस्से पे 5% की रेट से 12 साल का लड़का है, 18 साल होने में कितने साल लगेंगे, 6 साल। तो 6 साल का ब्याज। और दूसरे हिस्से पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 ही है, उम्र कितनी है, 14 साल। तो 14 साल वाले को 18 होने में कितना ब्याज लगेगा, 4 साल। कहता है इक्वल अमाउंट मिलेगा। तो रेशियो निकालेंगे 1/130, 1/120। कटिंग चलाओगे तो भाई अनुपात आएगा 12:13, यानी छोटे का 12 तो बड़े का 13। सोल्व कर देना यार, किसी भाई को दिक्कत हो तो बताइए यहां तक। हाँ जी, बताओ मेरे भाई। ये मैं करा चुका हूं आपको पहले ही सवाल, ये वाला भी मेरे बच्चे मैं आपको करा चुका हूं। तो अब आपका सिंपल इंटरेस्ट खत्म हुआ। अब मेरे बच्चे कल मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन कराऊंगा, और उम्मीद है कल आपका पूरा साधारण ब्याज खत्म हो जाएगा। फिर परसों से हम शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए मेरे बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू एवरीवन, थैंक यू। अब आप प्रैक्टिस करिए साधारण ब्याज की, सिंपल इंटरेस्ट पे जो इंस्टॉलमेंट है वो कल कराऊंगा।